साथियों, अभी क्या है कि शिक्षा विभाग जो है वो 7वां चरण बहाली प्रक्रिया के लिए वेब पोर्टल की तैयारी कर रही है। वेब पोर्टल एक सर्वर, जिस सर्वर के माध्यम से 7वां चरण बहाली प्रक्रिया है वो शुरू होगा और उसी वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी 7वें चरण की बहाली जो है वो कंप्लीट की जाएगी। अब हमें समझना है कि वेब पोर्टल जो है उस पर काम चल रहा है। अब ये जो पूरा पोर्टल का खेल है, आपने देखा होगा कि सरकार ने एक डेडलाइन जारी किया था जिसमें उसने दिसंबर 2022 में ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है उसको कंप्लीट करने की बात कही गई थी। और वो एक चार्ट शीट था, है ना, एक तरीके से कैलेंडर समझिए, इस ईयर के कैलेंडर 22 लास्ट मतलब 7वें चरण बहाली के लिए। और उसमें कहा गया था कि आई थिंक मार्च के आसपास, अप्रैल के आसपास प्राइमरी की बहाली शुरू हो जाएगी और दिसंबर तक ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो बहाली प्रक्रिया है वो खत्म कर दी जाएगी। शुरू करके फरवरी के आसपास, मतलब एग्जैक्ट डेट में नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें दी गई थी। और उस समय सरकार ने वेब पोर्टल तैयार किया था। क्या सरकार के द्वारा 7वें चरण बहाली के लिए उस समय वेब पोर्टल तैयार कर लिए गए थे? और अगर उस समय वेब पोर्टल तैयार कर लिए थे तो फिर सरकार इस बार नया दाव पेच क्यों कर रही है जिसमें कह रही है कि एक नया वेब पोर्टल की तैयारी चल रही है? क्या उस पोर्टल को, क्या उस वेबसाइट को क्या सरकार खत्म कर दी? नया सर्वर तैयार कर रही है। और अगर नया सर्वर सरकार के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं तो इस वेब सर्वर में कितना टाइम लगेगा? जो उनके सर्वर के माध्यम से ये कामें की जा रही हैं, मेन तरीका से जो उनका वेबसाइट जो वो होगा, है ना, जो लिंक पोर्टल होगा, उस पोर्टल का निर्माण ये कितना दिन में करेंगे? अभी क्या है कि शिक्षा विभाग के अंदर जो माहौल है वो मैंने आपको शुरू से कहा कि सरकार जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया के प्रावधान को तैयार कर रही है। ये चीज़ें मैंने विगत 5-6 दिनों से आपके सामने जो है वो मैं रख रहा हूँ, ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। दरअसल हमारा शिक्षा विभाग इस बात में को क्लियर नहीं कर पा रहा है कि जिस संस्था के माध्यम से अगर सिलेक्शन होता है उस संस्था के माध्यम से पूरी प्रक्रिया तैयार की जाए या उस संस्था को हम अपना पूरा बहाली प्रोसेस के तमाम प्रावधानों को तैयार करके दे दें। और उसी में एक है वेब पोर्टल का मामला। अब ये चीज़ें जो है हमारे सामने साथियों अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि वेब पोर्टल क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है या जिस संस्था के माध्यम से हमारी बहाली प्रक्रिया होने वाली है उसके द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि चाहे शिक्षा विभाग ये वो जो पोर्टल है वो तैयार कर रहा होगा या फिर जिस संस्था के माध्यम से बहाली होगी वो तैयार कर रही होगी, तो दोनों एक बात इन दोनों से क्लियर होता है कि सरकार जो है वो वेब पोर्टल का जो निर्माण है वो नए तरीके से कर रही है। पुराने वेब पोर्टल जो तैयार किए गए थे, हाँ हुआ था, ये सच्चाई है, या जिस भी संस्था को सिलेक्ट किया गया था वेब पोर्टल तैयार करने के लिए उस संस्था से वो चीज़ें छीन ली गई और नए तरीके से वेब पोर्टल की तैयारी चल रही है। अब 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में प्राइमरी और माध्यमिक के लिए दोनों प्रक्रियाओं के लिए नई संस्था के माध्यम से प्राइमरी के लिए देख लीजिए कि उसमें वेब पोर्टल में बहुत सारे नए ऑप्शंस होंगे। उसके नियोजन प्रोसेस की तमाम प्रावधान जो है वो अलग होगी। हालांकि नियोजन इकाई तो भंग की गई है, लेकिन जो जिला स्तरीय भी बहाली प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो उसमें अलग अलग प्रावधान जो हैं वो वर्णित होंगे। प्राइमरी बहाली के लिए माध्यमिक का वेब पोर्टल जो होगा वो सरल होगा, लेकिन प्राथमिक बहाली के लिए वेब पोर्टल जो है वो सरल नहीं होगा। और इसी वेब पोर्टल में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है वो वेब पोर्टल पे ही काम कर रही है। और जब तक वेब पोर्टल कंप्लीट तैयार नहीं हो जाती, जैसा कि शिक्षा विभाग और नई सरकार जो है बहाली की बातें कर रही हैं, ये वेब पोर्टल जब तक तैयार नहीं होती तब तक नोटिफिकेशन आ जाना मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि वेब पोर्टल की जो तैयारी है वो चल रही है, लेकिन ये चीज़ें साफ नहीं हो रही है कि बहाली के पूरे प्रावधान जो हैं वो सरकार खुद अपने माध्यम से, यानी शिक्षा विभाग जो है वो अपने ही हैंडल से पूरी प्रक्रिया शुरू करेगी या फिर किसी संस्था के माध्यम से करेगी। और अगर किसी संस्था का सिलेक्शन हुआ है
नई भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी संस्था का सिलेक्शन अगर हो गया है तो सरकार उसी संस्था को कह दी होगी कि आप वेब पोर्टल तैयार कीजिए, या शिक्षा विभाग अपने वेब पोर्टल तैयार करके उनको फॉरवर्ड करेगी और उसी वेब पोर्टल के माध्यम से 7वें चरण जो बहाली प्रक्रिया होगी वो खत्म की जाएगी। अगर इन बातों को हमारे शिक्षक साथी आप ऐसे समझें कि अगर वेब पोर्टल बनने में कुछ वक्त लगते हैं तो सरकार को नोटिफिकेशन देने में भी कुछ वक्त लगेंगे, और सरकार दोनों वेब पोर्टल को एक साथ रिलीज करके प्राथमिक और माध्यमिक दोनों की बहालियां एक साथ नहीं कर पाएगी। एक वेब पोर्टल को एक बार यूज करके माध्यमिक की बहाली संपन्न करेगी और उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का जो प्रारूप है वो शुरू करेगी। और अगर इन पूरे बातों को सरकार इसी तरीके से करने की कोशिश कर रही है तो सरकार को डेफिनेटली है कि माध्यमिक बहाली इस साल तक ले जाएगी, क्योंकि सरकार का कहना है कि वेब पोर्टल पे काम चल रहा है। ध्यान दीजिए, सरकार दूसरी तरफ जो है वो कॉमर्स का रिजल्ट जो है वो पेंडिंग में रखी है ना। सरकार नियमावली जो है वो जारी नहीं की है, सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। देखिए कितने क्लू हैं जो बहाली अभी टाइम लगने के पूरे आसार हैं दोस्तों। एक, सरकार ने कॉमर्स रिजल्ट को दिया नहीं है, जो एक फैक्टर है वो खत्म होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से आप देखिए कि नियमावली जो है वो रिलीज नहीं की गई है। सरकार कब नियमावली रिलीज करने जा रही है ये कोई कह नहीं सकता, आज भी कैबिनेट की बैठक है। तीसरा कि सरकार जो है वेब पोर्टल की तैयारी कब तक करता है। चौथी कि सरकार जो है नोटिफिकेशन कब जारी करेगी। इन सारे प्रावधान को करने के बाद, इन 4 पड़ाव को खत्म करने के बाद पड़ाव जो आएंगे, इन पड़ाव जो खत्म होंगे उसके बाद सरकार बहाली 7वां चरण का शुरू करेगी। और 7वें चरण की बहाली अगर कितना भी फास्ट होती है, बिहार सरकार बहुत बड़ा तोप नहीं है कि तुरंत फायर कर देगा, है ना। सरकार को वक्त लगेंगे 4 से 5 महीने। अगर बहुत फास्ट तरीके से काम हो तो 4 से 5 महीने लगेंगे वेब पोर्टल सरकार के ट्रायल जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद। तो कहने का मतलब है कि 2-3 महीने इधर, मतलब 7-8 महीने लगने के पूरे आसार हैं। और 7-8 महीने अगर लगते हैं तो मार्च तक तो खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इस साल के लास्ट तक बहाली जो है वो सरकार जो है वो कर पाएगी। और यही स्टेटमेंट जो है अब सरकार के आ रहे हैं कि हम विभाग के अंदर वेब पोर्टल की तैयारी चल रही है और बहाली तो होगी, ये चीज़ें भी साफ है, लेकिन कितनी जल्दी हो जाए ये चीज़ें सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इन तमाम प्रावधानों पे वर्क कर रही है। और आशा है कि सरकार जो है वो ज़्यादा डिले अब नहीं करेगी। ये भी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो तमाम प्राव हैं इस स्टेप बाय स्टेप में आप देखिए कि सरकार को टाइम लगेंगे, वो चाहे या ना चाहे। सरकार अगर आज एक कहती है कि बहाली शुरू करते हैं, फिर भी इन पड़ाव को देखते हुए सरकार को वक्त जो है वो लगने वाले हैं।